गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में लेसन 5 और 6 का रिवीजन करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने 1 से लेकर 2 और 3 और 4 लेसन का रिवीजन कर चुके हैं, तो सभी बच्चों को लर्न होता जा रहा होगा और जो भी रिवीजन कराया जाता है उसको आपको घर पर लर्न भी करना है। तो आज हम 5 और 6 लेसन को रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स और कॉपी ओपन करके रख लीजिए, है ना। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमारा 5 लेसन था जो कि था रूल्स ऑफ सेफ्टी। हमें हर जगह पर अपनी सेफ्टी को रखना चाहिए। रोड पर हैं, स्कूल में हैं, बस में अगर हम जा रहे हैं तो हमें अपने सेफ्टी रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी से ही हम किसी भी एक्सीडेंट को, इंजरी होने से रोक सकते हैं। स्कूल में भी कई हमें सेफ्टी रखनी पड़ती हैं, घर में भी कई सेफ्टी रखनी पड़ती हैं, है ना। इनके बारे में ही हमने इस लेसन को में रीडिंग किया था। तो थिंग्स टू रिमेंबर मैं लर्न कर देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ। तो वी मस्ट वॉक अलॉन्ग अ फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि वह जगह क्या है, हमारे वॉक करने के लिए, चलने के लिए ही होती है। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, है ना। तो इसलिए हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल। हमें हमेशा जो भी ट्रैफिक रूल बनाए गए हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है, या ट्रैफिक पुलिस जो हमें बताती है, सिग्नल देती है, उसको हमें फॉलो करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। और हमेशा सेफ्टी रूल हमें हर जगह पर अपनाने चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल। अगर हम सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे, सुरक्षा के नियम को मानेंगे, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज में क्या है, चूज़ द बेस्ट आंसर। चूज़ द बेस्ट आंसर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। 3 या 4 ऑप्शन आपके आएंगे और आपको उसमें से 1 पर टिक लगाना है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर। तो देखिए, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट दिस। तो हमें कहाँ से रोड को क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक क्रॉसिंग, फुटपाथ या मिडल ऑफ द रोड। तो हमें कहाँ से करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट लर्न सेफ्टी रूल्स और प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डैश। अगर हम सेफ्टी रूल्स को मानेंगे तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं, इंजरी से, हार्म से, एक्सीडेंट से, या ऑल ऑफ दीज। तो भाई हम तो ऑल ऑफ दीज, अगर हम सेफ्टी रूल मानेंगे तो सबसे बच सकते हैं। इंजरी मतलब चोट लग जाना, हार्म मतलब नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट मतलब कि दुर्घटना हो जाना। अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो हम इन सब चीज़ से बच सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है ये सभी चीज़ें। तो सभी चीज़ पर हमें राइट का निशान लगाना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में है एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू अवर डैश। तो जो एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन की वजह से, क्योंकि हम ही लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। कभी हम सेफ्टी रूल को नहीं मानते हैं, कभी भी लाइट जल रही है, ट्रैफिक लाइट जल रही है, फिर भी हम चले जाते हैं। तो इस कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। कोई लोगों को बहुत जल्दी पड़ी हुई रहती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, है ना। इस कारण से ही तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमारे कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए हमें ही रूल्स को मानना होगा। इसी कारण दुर्घटनाएं से हम बच सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल। अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो हमें सेफ्टी रूल को फॉलो करना होगा। सेफ्टी रूल लिखना है। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द डैश।
हमेशा कहाँ से हमें चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। नेक्स्ट है कीप डैश इन योर स्कूल बस, कीप डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए जब भी हम बस में चढ़ रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विद डैश। हमें किस चीज़ से नहीं खेलना चाहिए? तो हमें तो बहुत सी चीज़ों से जो ख़तरनाक है उनसे नहीं खेलना चाहिए। फायर हैं और क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट हैं, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए फर्स्ट क्या है, ऑन द रोड। तो ऑन द रोड क्या है, यूज़ फुटपाथ। हमें हमेशा रोड की फुटपाथ को यूज़ करना चाहिए चलने के लिए। इन द बस, इन द बस, बस में क्या करना चाहिए, मेंटेन डिसिप्लिन। धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए किसी को। थर्ड है एट होम। होम में क्या करना चाहिए, डू नॉट प्ले विथ फायर। हमें अपने हाउस में, होम में या कहीं पर भी फायर से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। हमें बरामदे में, कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, भागने से हम क्या करते हैं, गिर पड़ सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। हमें शार्प ऑब्जेक्ट से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट पेज टर्न करिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को हम कॉपी से रीड करते हैं, नोटबुक में जो आपने लिखी हुई है उससे रीड करेंगे। तो देखिए ये है हमारे लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स, रूल्स ऑफ सेफ्टी। आप भी इस लोगों ने सबने लिख लिए होंगे, तो अपनी अपनी कॉपीज़ को सब ओपन कर लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी रूल से आप क्या समझते हैं? तो सेफ्टी रूल आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। सेफ्टी रूल क्या होते हैं? इन सेफ्टी रूल से हम अपनी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सेकंड है राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल। आप स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल को फॉलो कर सकते हैं, उनमें से कोई 2 लिखना है। तो सबसे फर्स्ट है आंसर में डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर। आपको स्कूल के कॉरिडोर बरामदे में भाग कर नहीं चलना चाहिए। सेकंड है डू नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। हमें किसी भी अजनबी के से कोई भी चीज़ लेकर खानी नहीं चाहिए। थर्ड है लिस्ट 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो ऑन द रोड। हमें रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? वैसे तो बहुत हैं, यहाँ पर कितने पूछे गए हैं, 2। तो वी मस्ट वॉक अलॉन्ग अ फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड ऑफ एट जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें कहाँ पर से रोड को क्रॉस करना चाहिए, पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको क्या दी गई है, पिक्चर बनाने के लिए दी गई है। तो ट्रैफिक लाइट की पिक्चर, जेब्रा क्रॉसिंग की पिक्चर आपको बनानी थी और फुटपाथ की। तो देखिए घर के पास या रोड पर क्या होता है, साइड में एक जगह बनी रहती है रोड के साइड में, उसको ही फुटपाथ कहते हैं, है ना। इस तरह से आपको बना दो। जेब्रा क्रॉसिंग कैसे बनती है, एक स्टेप ब्लैक और एक स्टेप वाइट, इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग को बनाया जाता है। नेक्स्ट था हमारा ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ पर मैंने तो कलर फिल नहीं कर पाया, मैंने आपको मगर बोला था कलर फिल करने की, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ट्रैफिक लाइट एंड कलर इट। तो ट्रैफिक लाइट आपको बनानी थी और उसमें कलर भी फिल करना था। फर्स्ट लाइट को क्या कैसे बोलते हैं, रेड। रेड लाइट किस चीज़ के लिए होती है, स्टॉप। रेड लाइट सेज टू स्टॉप। सेकेंड येलो, येलो लाइट सेज टू वेट। थर्ड ग्रीन, ग्रीन लाइट सेज टू गो ना। तो ये लाइट्स बनानी है। ये हमारा 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। प्रश्न अब हमें क्या देखना है, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में देखिए फर्स्ट क्या है, वी शुड नॉट प्ले विद डैश फायर। फायर से हमें खेलना चाहिए क्या, नो सॉरी, वी शुड नॉट, यहाँ पर नॉट लिखा है मतलब हमें फायर से नहीं खेलना चाहिए, सही। टी प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट,
क्या हमें शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना चाहिए? फॉल्स, नो। थर्ड है ईट एवरीथिंग दैट स्ट्रेंजर गिव्स अस। क्या आपको कोई भी स्ट्रेंजर जो है, अजनबी है, वो आपको कुछ देता है तो खाना चाहिए? नो, एफ। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू गेट इनटू अ बस। हमेशा आपको लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर खड़े रहना चाहिए बस के लिए। ट्रू, यस। फिफ्थ है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को नहीं छूना चाहिए, बिजली के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। टी, ट्रू। यहाँ पर सिम्बॉल्स दी गए हैं, तो सिम्बॉल्स देखिए, सिम्बॉल्स तो बहुत होते हैं मगर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है? रेलवे स्टेशन का है, स्कूल अहेड का है, वे इज़ ओवर का है, नो पार्किंग, अनसीन रोड, है ना। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, इस तरह से आपको ट्रैफिक लाइट बनानी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन 6। तो बच्चों देखिए, लेसन 6 में हमारा क्या था? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, है ना। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हीकल्स ऑन द रोड, जो ज़मीन पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। मूविंग इन वाटर, जो पानी में चलते हैं। और मूविंग इन द एयर, जो हवा में चलते हैं, है ना। तो ये 3 तरह के अपने क्या थे? ट्रांसपोर्ट थे। तो वी यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर लाइफ। सम व्हीकल मूव इन लैंड, सम व्हीकल मूव इन वाटर और सम व्हीकल मूव इन एयर। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा तेज कौन सा है? एरोप्लेन है। एक्सरसाइज को देखते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश टू गो टू डिफरेंट प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट। डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो अभी मैंने आपको बताया था एरोप्लेन। थर्ड है टू ट्रैवल बाय एयर वी यूज़ डैश एंड डैश। तो हम जब एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो किसकी चीज़ में बैठ सकते हैं? हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स। नेक्स्ट पेज पर है टू गो टू मार्केट प्लेस वी ऑफन यूज़ अवर डैश। हम जब मार्केट जाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाइक लिखी हुई है। फिफ्थ है वी यूज़ ट्रेन टू गो टू डैश प्लेस। फार, जब हम दूर जाते हैं तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो रिक्शा क्या है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोड पर चलने वाला। बोट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। हेलीकॉप्टर क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में चलने वाला है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एरोप्लेन, सबसे तेज चलने वाला। कार क्या है? रोड पर चलती है। नेक्स्ट सी नंबर का क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। तो इसको हम अपने नोटबुक से रीड करते हैं। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहले है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं? 3 तरह के। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम सम व्हीकल दैट यू चूज टू गो टू नियर बाय प्लेस। हम पास में जाने के लिए कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना है हमें। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है? जैसे साइकिल है, बाइक है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, कार है। तो इन सबको हम पास जाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 नेम सम व्हीकल्स दैट चूज टू गो टू फार ऑफ प्लेस। हम दूर जाने के लिए, फार जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है, ये इसको हम दूर जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको इस वाले लेसन में क्या बनाना था? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड कलर इट। कोई भी आपको लैंड ट्रांसपोर्ट बनाना था और उसको कलर फिल करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द व्हीकल यूज फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल आते हैं? कार, बस, ट्रेन। आप अपनी तरफ से भी कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं और आपको जो पता हो वो भी लिख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, शिप, सबमरीन। एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, ये एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट क्या है? कार, बस एंड ट्रक मूव ऑन लैंड। यस, ट्रू।
कार, बस और ट्रेन कहाँ चलती है? रोड पे ही तो चलती है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक। सेकंड है वी गो टू स्कूल बाय ट्रेन। क्या आप ट्रेन से स्कूल जाते हैं? नहीं, फॉल्स। थर्ड है वी गो टू स्कूल अदर कंट्री बाय बस। वी गो टू सम अदर कंट्री स्कूल बाय बस। अरे सॉरी बेटा, वी गो टू सम अदर कंट्री बाय बस, फॉल्स। क्या आप किसी अदर कंट्री में बस से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। फोर्थ नंबर का है एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, तो इसका ट्रू होगा, सही। फिफ्थ है हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन मूव ऑन रोड। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन क्या रोड पर चलते हैं? नहीं, फॉल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिए गए हैं उसको आपको जिस ट्रांसपोर्ट का है उस पर आपको टिक लगाना था। कार क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। शिप क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। हेलीकॉप्टर क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। और ट्रक क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो वहीं पर हमने टिक लगा दिया। ओके, तो आपको आज मैंने 5 और 6 लेसन का रिवीजन करवाया है। सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि आप एक जो EVS का एग्ज़ाम पेपर आएगा वो इसी में से बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।